अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारी आज की वीडियो है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 के चैप्टर 4 की रीडिंग करेंगे। हम चैप्टर 4 का थीम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ इस बुक का। ये न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 है। ये थर्ड एडिशन है एंड इट इज़ रिटन बाय निकोलस हॉर्सबर्ग. Let me show you who is Nicholas Horsburgh. This person is Nicholas Horsburgh and he is the author of this book and the all editions of Oxford book. चैप्टर 4 का या यूनिट 4 का नेम है द ग्रेट ट्रेन जर्नी, मतलब एक अजीम सफ़र जो ट्रेन पे गुजरा है। अगर हम इस चैप्टर की रीडिंग के बारे थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है कि जो ऑथर है ये आपकी तवज्जो दिलाना चाहता है कि रेलवे स्टेशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ऑथर कौन है। आपकी रीडिंग के एंड पे इसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है विच इज़ रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है ये कसौली हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे 1934 में। ही रोट मैनी बुक्स बट this story is very famous all over the world. Let me show you who is Ruskin Bond. This person is Ruskin Bond who wrote this story. अब हम ये देखते हैं कि इस स्टोरी में है क्या। मैं आपको इस स्टोरी का जो पूरा थ्योरी और थीम है वो बताऊंगी इन उर्दू। ये स्टोरी एक बच्चे साजिद के बारे में है जो अपने स्टेशन के खाली कंपार्टमेंट्स में आके बैठ जाता है और गुज़रती हुई ट्रेन्स को देखता है, अपने हाथ वेव करता है, अपने हाथ हिलाता है और मतलब जितनी भी ट्रेन्स गुज़रती हैं उसे ये सब बहुत पसंद होता है। मतलब जो लोग वहाँ पे होते हैं, जो ट्रेन्स पे कलर पेंटिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा साजिद को अट्रैक्ट करती है। साजिद जो है वो ख़ुद को ना लोनली महसूस करता है, अकेला तन्हा महसूस करता है। उसके हाथ जो हैं वो हमेशा उसकी पॉकेट्स में होते हैं। वो स्कूल भी नहीं जा रहा क्योंकि उसकी जो स्कूल्स हैं वो समर वेकेशन की वजह से ऑफ़ हैं। तो वो अपने फ़ारिग वक्त में ट्रेन स्टेशन पे जाकर बैठ जाता है कंपार्टमेंट्स में और गुज़रती हुई ट्रेन्स और लोगों को देखता है कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक दफ़ा क्या होता है कि वो एक खाली कंपार्टमेंट में बैठा होता है। उसे लगता है कि ये एक बग़ैर इंजन की ट्रेन है और इसने चलना ही नहीं है। सडनली क्या होता है कि उसकी वो जो कंपार्टमेंट होती है वो चलने लग जाता है, वो ट्रेन जो है वो चलने लग जाती है। अब वो एकदम से खड़ा होता है, उसको जो दरख्त हैं वो हिलते हुए नज़र आते हैं तो वो घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। सडनली फिर क्या होता है कि दरवाज़ा जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है और वो लड़खड़ा के कंपार्टमेंट में गिर जाता है। अब वहाँ कंपार्टमेंट में अंधेरा ही अंधेरा होता है, वो कुछ भी देख नहीं सकता। लेट मी शो यू लाइक देखें ये कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है। अब ये ट्रेन जो है चलने लग गई है। अब क्या होता है कि एकदम से ना उसे मतलब रोशनी जब आती है ट्रेन में तो कुछ कैरेट्स पड़े हुए नज़र आते हैं। अब उस क्रेट्स में क्या होता है, फल होता है। अब वो उसका लिड उठा के देखता है तो उसमें होते हैं सेब। अब वो सेब खाने की कोशिश करता है तो एकदम से झटका लगता है और जो सेब है वो गिर जाते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई एक शख्स बैठा होता है। वो डर जाता है। अब उस शख्स की जो है वो बड़ी बड़ी सी दाढ़ी होती है, गंदी मट्टी लगी हुई, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे। साजिद बहुत घबरा जाता है, साजिद एकदम से पीछे हो जाता है। फिर वो साजिद उस शख्स से पूछता है कि आप कौन हैं। अब आप देखें यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो शख्स जो है वो साजिद को एप्पल उठा के देता है कि ये खाओ। अब वो दोनों हैरान परेशान होते हैं। साजिद जो है वो एक बाइट लेता है एप्पल की और फिर एकदम से जो ट्रेन है वो एक जंगल से गुज़रती है और वो जो आदमी होता है वो उतर जाता है, मतलब छलांग लगा देता है और साजिद को कहता है कि आप भी छलांग लगा दो इससे पहले कि कोई जो टिकट पूछने आते हैं टीटीज़ वो आपको पकड़ ना लें एक्सेट्रा। अब साजिद जो है वो छलांग लगाने लगता है लेकिन उसको लगता है कि मैंने छलांग लगाया तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा। सो वो वहीं पे बैठ जाता है। अब ट्रेन जो है वो एक जंगल से और वहाँ पे शुगर फार्म्स होते हैं वहाँ से गुज़रती है।
अब क्या होगा कि साजिद को भूख लगती है। साजिद जो है वो एप्पल उठाता है और एक बड़ी सारी, मतलब वो छोटी छोटी बाइट्स, वो कहता है कि इसको एक दफ़ा ही अपने मुंह में जो है वो काट लो ताकि मैं इस एप्पल की स्वीटनेस को महसूस कर सकूं। सडनली साजिद जब खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पे बिल बोर्ड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत से पेंटिंग्स, वॉल्स होती हैं, वो उसे जानी पहचानी सी लगती हैं। अब साजिद कहता है कि ये तो मैंने देखा हुआ है, तो उसे फील होता है कि जैसे मैं ये चीज़ें देख चुका है। सडनली ट्रेन की सीटी बजती है, स्टेशन पे ट्रेन रुकने लगती है। अब पीछे जो है वो, मतलब जो कंपार्टमेंट में जहाँ बैठा होता है वहाँ पे क्रेट्स उठाने के लिए 2 गार्ड्स आने लगते हैं। तो साजिद ना फटाफट ये कहता है कि कहीं एप्पल्स उठा के ना ले जाएं। वो जल्दी से अपनी पॉकेट्स में एप्पल्स को फिल कर लेता है, मतलब अपनी पॉकेट फिल कर लेता है एप्पल से। उसके बाद क्या होता है कि वो छुप जाता है। अब ट्रेन रुकती है, वो कैरेट्स उठा के ले जाते हैं। जब साजिद पाँव नीचे रखता है तो वो कहता है ये तो मेरा अपना ही टाउन है। मतलब वो 40-45 आवर्स से माइल से मतलब घूम फिर के दोबारा अपने टाउन में वापस आ जाते हैं। पहले साजिद घबरा रहा होता है कि मैं अगर घर नहीं पहुंचूंगा तो मेरे मामा पापा क्या कहेंगे कि मैं किडनैप हो गया हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी सोच जो है वो साजिद के जहन में सवार हो जाती है। लेकिन अब वो अपने टाउन वापस आ गया है। अब वो पिछले दरवाजे से उतरता है ताकि उसको टीटी जो है वो देख ना ले, ताकि उससे टिकट के बारे में पूछ गूछ ना हो। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि साजिद जो है वो यहाँ पे घबरा गया है। वो अपने मामा पापा, अपने दोस्त उमैर, इसके एक फ्रेंड का नाम उमैर होता है, उसके बारे में सोच रहा है। अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स के बारे में सोच के खुश हो रहा है कि अगर मैं घर नहीं गया तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, एक्सेट्रा। फिर वो स्टेशन से नीचे उतरता है, लोगों को बड़े गुस्से से घूरता है कि मैं तो उसी जगह पे वापस आ गया हूँ। लेकिन वो कहता है कि अब मैं इस तरह से कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। ये एक स्टोरी थी साजिद के बारे में जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। और इसका थीम अब ये है कि जो ये राइटर है, जो ऑथर है इस स्टोरी का, वो आपकी अट्रैक्शन जो है वो रेलवे स्टेशंस की तरफ लाना चाह रहा है। मतलब पहले लोग रेलवे स्टेशन के थ्रू ही ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग अपनी कार्स में, बसेस में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेन जर्नी जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इस वजह से अब स्टेशंस को इतनी अहमियत हासिल नहीं है। जो थीम ऑफ दिस स्टोरी है वो है अट्रैक्शन टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। लेट मी नाउ शो यू इट्स वर्ड मीनिंग्स। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 द ग्रेट ट्रेन जर्नी के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। आपकी मीनिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला वर्ड्स है, देन सिनोनिम्स एंड देन मीनिंग्स। सबसे पहला वर्ड है कंसील्ड। कंसील्ड का जो सिनोनिम होता है दैट इज़ हिडन, और इसकी मीनिंग होती है छुपाना। देन है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है ऐसी चीज़ जो हरकत नहीं करती, तो इसका सिनोनिम है नॉट मूविंग, और इसको उर्दू में हम पढ़ेंगे साकिन। देन है शैबी। शैबी का मतलब होता है खस्ता हाल, पुराना। इसका सिनोनिम है ओल्ड, और इसकी उर्दू मीनिंग है खस्ता हाल। देन है वर्ड जर्नी। इसका मतलब होता है सफ़र, और हम इसे सिनोनिम में पढ़ते हैं वॉयज। अब यहाँ पे आप ट्रैवलिंग भी लिख सकते हो। देन है स्टार। स्टार का मतलब होता है हंग्री, मतलब भूखा। उसके बाद आ जाता है वर्ड कैरियज। कैरियज जो हम गाड़ी, गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेन की जो गाड़ियाँ और कंपार्टमेंट्स होती हैं तो हम इसे लिखते हैं कार्ट। देन लास्ट वर्ड है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है रिमोट, दूर। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।